Hello students, it's our English worksheet number 15 for class 9th, scheduled to be done on 8th August 2020. It is about reported speech. Yes, we have done the same reported introduction of reported speech in our worksheet number 9, which I am having here to revise the rules. बेटा हमारे पास ये वर्कशीट जो 15 है, अभी 15 वर्कशीट से पहले आपने वर्कशीट नंबर 9 जो 25 जुलाई को कराई गई थी उसकी वीडियो भी इसमें है चैनल में, आप उससे एक बार रेफ़र कर सकते हैं। मैंने वो आपको पहले इसलिए दिखाई है ताकि एक बार आप फिर से ये सारे रूल्स रिवाइज़ कीजिए जो बेसिक रूल्स थे, और इसके बाद ही हम सेकंड स्टेप है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। अभी आपको सिंपल जो पहले रूल्स बताए गए एक बार उसका रिवीजन करना है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द करंट वर्कशीट जो आपकी वर्कशीट नंबर 15 है, जो इंटेरोगेटिव स्पेशली इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट जो सेंटेंसेस हैं उनके लिए है। तो बेटा सबसे पहले जो सिंपल रूल्स हैं वो ये हैं कि सिंपल प्रेजेंट हमेशा चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट में, जिसमें देखिए कि आपका लाइक जो है वो लाइक्ड हो जाता है, और आप प्रेजेंट कंटिन्यूस है अगर तो प्रेजेंट में आपका हेल्पिंग वर्ब एम होता है, तो पास्ट कंटिन्यूस में वो वॉज, यानी कि मार्गी सेड आई एम रीडिंग अ टेली बुक, तो मार्गी सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ टेली बुक। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था सेंटेंस, मार्गी सेड आई हैव रेड अ टेली बुक, तो अब मार्गी टोल्ड दैट, आपके इन्वर्टेड कॉमास हटे, दैट कनेक्टर लगा, शी हैड, हैव का क्या हो जाएगा हैड, रेड अ टेली बुक। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जहाँ पे बेटा आई हैव बीन था, तो आई हैव बीन की जगह यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अब यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था वो हैड, हैव और हैज़ बेटा कभी भी होगा वो हैड में चेंज होगा। मार्गी सेड दैट शी हैड बीन रीडिंग अ टेली बुक। नाउ सिंपल पास्ट, अगर सिंपल ही पास्ट में कुछ बात बताई गई है, मार्गी सेड आई रीड द टेली बुक इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो सिंपल पास्ट तो ऑलरेडी है, तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। मार्गी सेड दैट शी हैड रेड द टेली बुक दैट, दिस का क्या हो जाता है दैट मॉर्निंग। तो अब आप देखिए और इसमें क्या चीज़ें थी, और उसमें ये है आई जो होता है वो आपका बेटा ही और शी में चेंज हो जाता है, मी जो है वो हिम और हर में चेंज हो जाता है, माई हिज और हर में चेंज हो जाता है, दिस दैट में चेंज होता है, वी दे में चेंज होता है, नाउ देन में चेंज हो जाता है, टुडे दैट डे हो जाता है, टू नाइट दैट नाइट हो जाता है, हेयर देयर, लास्ट वीक द वीक बिफोर, नेक्स्ट वीक द वीक आफ्टर, यस्टरडे द डे बिफोर, जो दिन जा चुका है उसके लिए बिफोर, द टुमारो द नेक्स्ट डे। तो बेटा जो आने वाला समय है उसके लिए हमेशा नेक्स्ट वर्ड यूज़ हो रहा है, और अगो यानी कि बिफोर, उसको आप उसको बिफोर यूज़ करेंगे अगो की जगह। नाउ वी कैन मूव टू आवर करंट वर्कशीट, दैट इज़ वर्कशीट नंबर 15। जो हमारी आज की वर्कशीट है वो रिपोर्टेड स्पीच तो है, जैसा हमें पता है रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच इज़ डायरेक्ट फ्रॉम द स्पीकर, जो बोलने वाला है उसके थ्रू बोला गया। इनडायरेक्ट हमने उसकी कही गई बात को रिपोर्ट किया। तो डायरेक्ट स्पीच बेटा जैसे यहाँ पर है ही सेड वेयर इज़ शी गोइंग, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको सेंटेंसेस की वीडियो भी है बेटा चैनल पे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में अगर आप जाएंगे तो कौन से सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कहते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कौन से एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इंटेरोगेटिव में भी कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पर हैं। आप एक बार चैनल में सर्च कीजिए एक्सप्लोर एंजॉय एनरिच में, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के नाम से ही आपके पास वीडियो आ जाएगी, आप उसको देखिए। और यहाँ देखिए अब ये स्पेशली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए ही वीडियो बनाई गई है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेड क्या हो जाता है बेटा आस्क्ड,
जब क्वेश्चन पूछा गया है तो सेड चेंज हो जाता है आस्क्ड में। और वेयर, व्हाट, वेयर, हाउ, जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं हमेशा वो कनेक्टर की तरफ यूज़ होते हैं। यहाँ पे कनेक्टर अलग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वेयर ही कनेक्टर का काम कर रहा है। अब जब आप किसी की बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, उसने ऐसा कहा वेयर इज़ शी गोइंग, वो कहाँ जा रही है, उसने ऐसा कहा कि वह कहाँ जा रही थी। तो यहाँ पे अभी हमने पहले पढ़ा कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस पे चेंज होगा, तो इसीलिए अकॉर्डिंगली दिस जो हो जाएगा वो यहाँ पे वेयर इज़ शी गोइंग वो प्रेजेंट था, अब यहाँ पर वो प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो वेयर शी वॉज गोइंग, वेयर शी वॉज गोइंग, ठीक है। वेयर इज़ शी गोइंग यहाँ पे चेंज हुआ, वेयर वे एज इट इज़ आया, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा क्योंकि अब आप उसको एफर्मेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट में चेंज कर रहे हो। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा क्योंकि एफर्मेटिव में चेंज हो गया जब वो एक, तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। क्वेश्चन मार्क केवल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो क्वेश्चन पूछते हैं उनमें लगता है। अब देखिए व्हेन वी टर्न डायरेक्ट क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फॉलोइंग चेंजेस आर नेसेसरी। तो ये चेंजेस जो हमें करने होते हैं जब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। पहला है टेंसेस, अकॉर्डिंगली आपने देखा इसका वॉज हो गया, टेंसेस चेंज होते हैं, प्रोनाउंस चेंज होते हैं एज पर द सिचुएशन, पोजेसिव एडजेक्टिव अगर कोई लगा है तो वो चेंज हो जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम है या प्लेस है तो वो अकॉर्डिंगली दिस का दैट हो जाता है जैसे। अब देखिए द इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंजेस इनटू अफर्मेटिव फॉर्म। तो मैंने अभी आपको लास्ट अभी ऊपर एग्जांपल में भी बताया बेटा, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सिंपल स्टेटमेंट अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो रहा है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में उसको एंड हम फुल स्टॉप से करते हैं, जबकि क्वेश्चन फॉर्म जो इंटेरोगेटिव फॉर्म है उसको हम एंड क्वेश्चन मार्क से करते हैं। तो जब वो अफर्मेटिव में चेंज हो गया तो थर्ड पार्ट है सी पार्ट, द क्वेश्चन मार्क इज ओमिटेड इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। तो जब वो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज हो गया तो क्वेश्चन मार्क जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, फिर वहाँ पे फुल स्टॉप से एंड करेंगे हम। उसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद है इफ़ द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज से, अगर वहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है वो से है तो इट मस्ट बी, जब वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो आस्क्ड में, क्वेश्चन के लिए आस्क, वंडर, वांट टू नो ये यूज़ होते हैं। और यहाँ पर अगर आपसे कोई इंक्वायरी की जा रही है, कुछ पूछा जा रहा है तो आप आस्क का यूज़ करेंगे। ही सेड है तो ही आस्क्ड हो जाएगा, वेयर एज अ कनेक्टर आ जाएगा, वेयर द स्टेशन इसका क्या हो जाएगा, वॉज, पहले आपका सब्जेक्ट आ जाता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो वेयर द स्टेशन वॉज। आस्क कैन बी फॉलोड बाय पर्सन एड्रेस्ड। अब बेटा देखिए कि आस्क जो है जिस पर्सन को कहा गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर अगर आस्क के आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम ये मान लेते हैं मी, मुझे कहा गया और मैं आगे किसी को बता रही हूँ। ही आस्क्ड व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, उसने मुझे पूछा कि मेरे बैग में मैं क्या लाई हूँ। तो ही आस्क्ड मी, ब्रैकेट में मी क्यों लिखा है, यहाँ रेफरेंस है बेटा, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मी। व्हाट, कनेक्टर व्हाट आ गया, आई, क्योंकि मी है, मी के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, आई। आई हैव का हो जाएगा हैड, गॉट इन माई बैग, क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा। नाउ but wonder and want to know cannot be take an indirect object, so we wish to report a question where the person addresses is mentioned, we must use ask। यहाँ पर ये कहा गया बेटा जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर ask का ही यूज़ किया जाएगा। यहाँ कहा गया he said Mary when is the next train, तो क्वेश्चन पूछा गया कि नेक्स्ट ट्रेन कब है, तो ही आस्क्ड मैरी, मैरी उसके साथ आ गया, व्हेन, अब ये बेटा देखिए व्हेन तो आ गया कनेक्टर, द नेक्स्ट ट्रेन वाज, सब्जेक्ट पहले आएगा क्योंकि अब अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो रहा है, तो पहले सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है, तो आप पहले सब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, देन यू विल यूज़ द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली।
Now see D part. If the indirect question begins with the question word, when, where, who, how, why, the question word is repeated in the indirect question. तो बेटा यहाँ ये कहा गया, अगर WH फैमिली के वर्ड का यूज़ किया गया क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आप उनका ही का एज अ कनेक्टर यूज़ करेंगे सेंटेंस को यूज़ करने के लिए. ही सेड वाई डिडंट यू पुट ऑन द ब्रेक. अब ये मान लिया गया कि एक गर्ल है, उसको कहा गया, तो ही आस्क्ड हर, वाई एज अ कनेक्टर आ गया. शी हैड नॉट, क्योंकि वो सिंपल पास्ट अगर है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है. वाई शी हैड नॉट पुट ऑन द ब्रेक, फुल स्टॉप. देन इफ देयर इज नो क्वेश्चन वर्ड, इफ और वेदर मस्ट बी यूज्ड. अगर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पे अगर यूज़ किया गया है आपको येस नो में आंसर, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद द टाइप येस नो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं अगर, तो इज़ एनीवन देयर, तो ही आस्क्ड इफ, वेदर और इफ एनीवन वाज देयर. तो मदन ने सबसे पहले यही कहा, इज़ एनीवन देयर. तो अगर आपको पूछा गया क्या वहाँ कोई है, तो उसने जवाब दिया ही आस्क्ड इफ़ एनीवन वाज देयर. तो यहाँ पे क्योंकि येस नो का क्वेश्चन है, तो येस नो की वजह से इसमें जो आंसर है उसका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वहाँ इफ़ और वेदर का यूज़ किया जाएगा. नाउ फ्यू सेंटेंसेस आर देयर टू प्रैक्टिस. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए. मधु आस्क्ड मी इज़ इट कोल्ड आउटसाइड. तो इसका चेंज क्या हो जाएगा बेटा, मधु आस्क्ड मी, बताइए, वेरी गुड. इफ़, क्योंकि इज़ येस नो टाइप क्वेश्चन है तो इफ़ और वेदर का यूज़ होगा. तो मधु आस्क्ड मी इफ़ इट वॉज, वहाँ इज़ था, यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज कोल्ड आउटसाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मदर सेड इज़ रोहन प्लेइंग इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क. देन मदर आस्क्ड इफ़ रोहन वॉज प्लेइंग इन द फील्ड. तो यहाँ क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वरुण आस्क्ड हिज फादर वेयर आर वी ट्रैवलिंग दिस वीकेंड. तो वरुण ने अपने फादर से पूछा कि वो वीकेंड के लिए क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. तो देखिए वरुण आस्क्ड हिज फादर वेयर, आस्क्ड हिज फादर वेयर दे वर ट्रैवलिंग दैट वीकेंड. जिसका दैट हो जाएगा और वेयर आ जाएगा. दे वर यहाँ पे आएगा, वेयर जो कनेक्टर के लिए यूज़ हुआ. दे वर ट्रैवलिंग दैट इवनिंग, वो इवनिंग में कहाँ थी. देन वरुण ने पूछा, वरुण आस्क्ड हिज फादर, उन्होंने पूछ लिया अपने पापा से कि वो कहाँ पर थे लास्ट, जो ये जो वीक था वीकेंड पे. सोनिया आस्क्ड, अब यहाँ देखिए बेटा पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. तो क्वेश्चन है सोनिया सेड व्हाट इज़ द टॉपिक फॉर द वर्कशीट इन इंग्लिश. तो सोनिया ने पूछा कि इंग्लिश की वर्कशीट का क्या टॉपिक है. तो सोनिया आज सबसे पहले क्वेश्चन है तो आज व्हाट द टॉपिक वॉज ऑफ द वर्कशीट इन इंग्लिश. आपसे पूछा कि टॉपिक क्या है इंग्लिश का. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट ई. पार्ट ई में बेटा रश्मि आस्क्ड हाउ ओल्ड इज़ योर ग्रैंड मदर, क्वेश्चन मार्क. तो रश्मि ने पूछा, किससे पूछा, मुझसे पूछा, क्योंकि कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने मी अंडरस्टूड मान लिया. रश्मि आस्क्ड मी, आप ब्रैकेट में लिखेंगे हाउ ओल्ड माई ग्रैंड मदर वॉज. तो उसने पूछा कि आपकी जो ग्रैंड मदर है वो कितने बड़े हैं, कितने बुज़ुर्ग हैं, क्या एज है उनकी. द पुलिसमैन सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव इन दिल्ली. तो पुलिसमैन ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में. द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड इन दिल्ली. तो यहाँ बेटा वेयर ही लिव्ड इन दिल्ली, और उसके बाद जो लास्ट सेंटेंस है आपका
वो है द टीचर आस्क्ड हैव यू गॉट अ कंप्यूटर एट होम टू अटेंड क्लासेस। टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि आपके पास कंप्यूटर है क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो आंसर क्या है, द टीचर आस्क्ड मी, मैंने अंडरस्टूड माना कि मुझे कहा जा रहा है, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉट अ कंप्यूटर एट होम टू अटेंड द क्लासेस। तो यहाँ पर देखिए टीचर ने पूछा कि यदि मैंने कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर है घर पे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। नाउ द वर्कशीट इज़ complete. I hope you understood and you people are doing your work at regularly, and please share the video. बेटा शेयर करेंगे तो जिन बच्चों को ज़रूरत है उन तक पहुँचेगी, वो समय पर अपना काम कर सकेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो बेल बनी हुई है सब्सक्राइब के पास उसे बेल करिए को प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप सभी अपना कार्य समय पर कर सकें। Thank you so much. Stay happy. Stay blessed. Bye.